ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो जिन्हें ये लग रहा है कि कामयार का एक्सीडेंट हो चुका है, तो यहाँ पर ये प्रिडिक्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर हम देखें तो कामयार कामयार को किसी ने शूट किया है और डॉक्टर्स उसकी बुलेट निकाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? सो जानने के लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा जैसा कि कामयार ने आयरा को दो टोक कह दिया। नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ अब जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, बहुत नफरत करता हूँ। और आयरा कामयार की ये बातें सुनकर वाकई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि जिस कामयार को अब वो टूट कर चाहने लगी है, अब तो उसे आयरा का एहसास ही नहीं। यहाँ पर फलक को जब मालूम पड़ा कि हावर के साथ फिर से रिश्ता खत्म कर दिया, तो वो तो अब सब कुछ मालूम करने आई, दो टोक बात करने आई कि आप लोग क्यों नहीं मुझे ससुराल में जीने दे रहे। हर वक्त कभी रिश्ता करना है, कभी तोड़ना है, कभी कर लिया, कभी तोड़ दिया, ये क्या है सब। लेकिन जब यहाँ पर आई तो सारी हकीकत मालूम पड़ी कि हावर और फारिया ने क्या किया था। फलक को ये सब कुछ मालूम पड़ा तो परेशान हो गई और अब उसे कामयाब और अपनी बहन की फिक्र ही थी। आयरा से कहने लगी, क्या मतलब, तुमने फिर उसे मनाया नहीं, उसे माफ़ी नहीं मांगी? तो अब आयरा बेबसी के आलम में कहने लगी, पहले वो मुझे बहुत बुरा लगता था, फिर अच्छा लगने लग गया, लेकिन उसके बाद फिर से बुरा लगने लग गया। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। वो भी तो ऐसा ही है ना, अपने रंग ऐसे ही बदलता है, कभी बहुत मोहब्बत करता है, कभी नफरत करता है, कभी बहुत नफरत करता है। यानी कि कभी रिश्ता समा हो जाता है और कभी अबलीस से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। मैं तो खुद कंफ्यूज होकर रह गई कि मुझे करना क्या है, आखिर वो क्या चाहता है या मैं क्या चाहती हूँ। दूसरी तरफ अब यहाँ पर कामयाब इरफान साहिब से बात करने उनके घर आता है ताकि उन्हें भी सारी सच्चाई बता सके। सच्चाई तो उन्हें मालूम पड़ चुकी है लेकिन अपने अल्फाज में बताना चाहता है। इरफान साहिब के घर आया तो इरफान साहिब को लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया, तभी तो बड़े ही प्यार से कहने लगे, बेटा अंदर आओ ना, बाहर खड़े होकर क्यों बात करते हो? तो यहाँ पर कामयाब कहने लगा, नहीं, अब अंदर आने वाला रिश्ता बाकी नहीं रहा। आपने ही तो धक्के देकर निकाला था और आपकी बेटी ने, तो फिर मैं अंदर कैसे आ जाऊं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच सबके सामने आ चुका है, आयरा को मालूम पड़ चुका है और होप्स हो कि अभी तक आपको भी मालूम पड़ चुका होगा। तो इरफान साहिब शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि इस बार क्या ही करते, तुम्हारा पास्ट भी तो ऐसा था ना। तो यहाँ पर कामयाब कहने लगा, बेशक मेरा पास्ट ऐसा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स की कभी आपस में बनी ही नहीं, कभी उन्होंने प्यार से एक दूसरे से बात की ही नहीं, इसलिए मैं भी ऐसा था। मेरी लाइफ भी टूटी फूटी सी थी, लेकिन आयरा ने मेरी लाइफ को आकर बहुत अच्छा कर दिया और उसके बाद जब ये मुझे छोड़कर चली गई, मैं फिर से टूटकर बिखर गया और फिर मैंने खुद को समेट लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी किरचियाँ जोड़कर खुद को इकट्ठा किया था, लेकिन अब जब से उस लड़की ने फिर से हकीकत बताई और आयरा ने फिर से सॉरी किया, फिर टूटकर बिखर चुका हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिंदगी हमेशा मेरे साथ ही मजाक क्यों करती है? लेकिन हाँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बेटी में अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब रिश्तों पर से एतबार उठ चुका है, अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए आपको मेरी वजह से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं इसके रास्ते में आ भी गया ना, तो नज़रअंदाज करते हुए ऐसे गुजर जाऊंगा जैसे इसे कभी देखा ही नहीं, जैसे इसे जानता ही नहीं। इरफान साहिब ऐसा नहीं चाहते, इसलिए इसलिए कामयार को रोकते रहे कि बात करना चाहता हूँ, रोको तो सही, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कामयार ने अपनी सुनाई और यहाँ से चलता बना। इरफान साहिब को एहसास हुआ कि उनसे वाकई गलती हुई है। जब जब कामयार गलती पर था तो कितनी बार माफ़ी मांगता था, इंसल्ट भी करवाता था और फिर से अपने मिशन पर डटा रहता था। इसलिए इरफान साहिब अब कामयार के घर चले जाते हैं। कामयार जब बाहर से आया, देखा कि इरफान साहिब मिलने आए हैं तो चौंक गया। आप यहाँ पर? रात को हमारी बात हो गई थी ना, फिर आप यहाँ पर? तो इरफान साहिब भी कहने लगे, माफ़ी मांगने आया हूँ, क्या यहाँ पर नहीं आ सकता? क्या इतना भी रिश्ता नहीं रहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? तो ऐसे में अब कामयाब कहने लगा, रिश्ता रहता, बहुत अच्छा रिश्ता था, मैंने बड़े दिल से जोड़ा था, लेकिन आपने रहने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। तो अब ऐसे में इरफान साहब कहने लगे, माफ़ी मांगने आया हूँ ना, सारे घर वालों से मांग लूँगा, लेकिन इस रिश्ते को मत तोड़ो। आयरा टूट कर चाहती है तुम्हें, बहुत मोहब्बत करती है, ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी को चाहा है और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो कामयाब कहने लगा, नहीं हो सकता ऐसा, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इरफान साहब गुस्से में आ गए, तो क्या करूं, जहर खाकर मर जाए हम, माफ़ी मांग तो रहा हूं और कैसे माफ़ी मांगते हैं? तो अब कामयाब कहने लगा, मुझ जैसे इंसान से आप माफ़ी क्यों मांगेंगे और आप क्यों मरेंगे? मैं मर रहा हूं ना,
मरने के लिए मैं हूँ ना, रोज़ मरता हूँ, रोज़ सिसक सिसक कर आपकी अज़ियतों की वजह से मरता हूँ। तो आप क्यों मरेंगे? आप तो आसानी से ज़िंदगी गुज़ारिए ना, अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे कहीं और। करिए ना, किसने रोका है आपको? मैं तो आपके रास्ते में नहीं आ रहा। इरफान साहब ने जब ऐसी बातें सुनी तो डिसहार्ट होकर फिर से चले गए, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वो ठान चुके हैं कि फिर से जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे और कामयार को मनाएंगे। इतने में अब कामयार कामयार का टकराव फारिया से होता है। फारिया या फिर हावर, इन दोनों में से एक है जो आगे चलकर कामयार को उस हाल तक पहुंचाएगा। फारिया को बज़ाहिर तो कामयार कुछ ऐसा खिला चुका था जिसके बाद इसकी जान चली जाती, लेकिन फारिया इतनी आसानी से नहीं टपकने वाली है। यहाँ पर हावर या फिर फारिया, इन दोनों में से कोई ऐसा है जो कि अब खुलकर वार करने वाला है, क्योंकि फारिया भी जान चुकी है कि कामयार सारी हकीकत जानता है, इसलिए वो सामने आकर वार करेगी। क्योंकि अगर अगर कामयार उसका नहीं हो सका तो वो आयरा का भी नहीं होने देगी। यानी कि अगर उसे ये खुशी नहीं मिल सकी तो वह कैसे बर्दाश्त करे कि आयरा के पास ये खुशी जाए। इसलिए कामयार का इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। ऐसे में हावर या फिर फारिया, इन दोनों में से कोई एक तो है जो कि कामयार पर वार करता है और कामयार इस हालत तक पहुंचता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्सीडेंट केस नहीं है, ये शूट केस है। किसी ने शूट करने की कोशिश की है और यहाँ पर बुलेट जो कि बाजू के पास से छूकर गुजर जाती तो मामला बहुत अच्छे से सेट हो सकता था, लेकिन बाजू के पास से छूकर नहीं गुजरी बुलेट, बल्कि लग गई या तो छाती पर और या फिर कान के पास, क्योंकि इन्हीं दोनों एरियाज पर ये डॉक्टर बुलेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही, जो कि काफ़ी डेंजरस है। आयरा को जब सिचुएशन का मालूम पड़ा, उसे इमरजेंसी की सूरत में जब हॉस्पिटल में बुलाया गया तो वो भागते हुए आई और आकर ये हालत उसे देखी नहीं जा रही, क्योंकि गोली जिस जगह पर लगी है वहाँ पर तो जान भी जा सकती है। आयरा यही देख देख कर सोच सोच कर परेशान, इतनी अच्छी काबिल डॉक्टर आज जब कोई अपना इस दर्द में है तो उसके हाथ कांप उठे, वो इलाज नहीं कर पा रही। बेशक ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है कि इंसान अपनों का इलाज नहीं कर पाता। वो किस दर्द से, किस कर्ब से गुजर रही है, ये आयरा ही जानती है। फिलहाल काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन दिखाई जाएगी कामयार की, लेकिन कामयार की डेथ नहीं होगी। ये ड्रामा ट्रेजिक एंड पर फिनिश नहीं होने वाला, हैप्पी एंड ही होगा। कामयार को होश आ जाएगा, लेकिन काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन के बाद, बेशक 1 या 2 एपिसोड के बाद ही सही, लेकिन होश तो आ ही जाएगा। इस सिचुएशन में इस दौरान कुछ दिन तक कामयार हॉस्पिटल में रहेगा। आयरा उसका खूब अच्छे से ख्याल रखेगी, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, मोहब्बत करती है, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। और आयरा की इस तरह की तवज्जो पाकर कामयार फिर से पिघल जाएगा और दोनों में पैचअप हो जाएगा।